अब किसी त्रिभुज का लंब, भुजा का लंबार्धक और त्रिभुज का समद्विभाजक, दोनों में क्या है, अंतर है। जैसे मान लो अगर है भुजा है, मान लो ये बीसी भुजा बा है, ठीक है, तो बीसी भुजा का लंबार्धक खींचना है। तो लंबार्धक खींचने के लिए क्या करेंगे, इसके आधे से अधिक दूरी लेके दोनों तरफ चाप चलाएंगे, अब पुनः उसी त्रिज्या का चाप अब इसी को केंद्र मानकर चलाएंगे। अब जहां काटेगा यह, इसको ऐसे मिला देंगे, तो ये जहां मिला यही बिंदु, जो अगर मान लो ये बिंदु P है, P पर काट रहा है, तो बिंदु P ही क्या है, परिकेंद्र नहीं है। हाँ, BC का, हाँ, अब यही रेखा BC का लंबार्धक रेखा है, ठीक है। तो ठीक इसी तरह से अब त्रिभुज, मान लीजिए इस तरह का त्रिभुज अगर है आपका, इस तरह का त्रिभुज है अगर, तो इसका हमको निकालना है परिकेंद्र। तो अगर परिकेंद्र निकालने के लिए तब क्या करेंगे, भुजाओं के क्या करेंगे, लंबार्धक। तो लंबार्धक खींचने के लिए, जैसे मान लीजिए अब ये BC भुजा है, इसका लंबार्धक, तो B को केंद्र मान करके, हाँ, आधे से अधिक दूरी लेकर के भुजा के दोनों तरफ ऊपर नीचे चाप चलाएंगे ऐसे, आप पुनः वैसी त्रिज्या से अब C को केंद्र मान करके तब चाप चलाएंगे, तो दोनों चाप आपस में से काटेंगे ना। अब जहां काट रहे हैं वहां क्या करेंगे, अब इसको मिलाते हुए रेखा खींच देंगे ऐसे, बस हो गया। अब इसका ये लंबार्धक हो गया, ठीक है, ऐसे खींच देंगे इसको। अब इसका लंबार्धक निकालेंगे, तो फिर आधे से अधिक दूरी पर, मान लीजिए हमारे यहाँ काट रहा है, फिर यहाँ काट रहा है, वही काम करेंगे जो काम यहाँ किए हैं। तो अब इसको मिलाते हुए रेखा खींच देंगे, ठीक है, और इसको भी आगे ऊपर बढ़ा देंगे। अब देखिए ये लंब, मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, तभी सही लंबार्धक है। उस वाले केस में जहां ये बताए थे कि समद्विभाजक खींचना है, तो समद्विभाजक का मतलब कि यहाँ 90 डिग्री कोण बने या न बने उससे मतलब नहीं है, यह रेखा दो बराबर भागों में बट जानी चाहिए। लेकिन लंबार्धक वाले में यह शर्त है कि 90 डिग्री का यहाँ कोण बनेगा तभी यह लंब होगा, और ये अर्धक भी होना चाहिए, माने जितना भाग इधर होगा उतना ही भाग इधर भी होगा। तो अब इसका लंबार्धक AC का निकालेंगे, तुम्हारे आधे अधिक दूर लेकर यहाँ चाप चलाएंगे, फिर यहाँ चलाएंगे, फिर यहाँ से काटेंगे, तो ऐसे कटेगा ना। तब इसको मिलाते हुए रेखा ऐसे खींच देंगे, ठीक है। तो अब ये तीनों लंबार्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसी बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं, यही है परिकेंद्र। आ गया समझ में? तो परिकेंद्र कैसे निकालेंगे, अब निकाल लोगे अब, या परिकेंद्र का परिभाषा क्या दोगे, बोलो। त्रिभुज, किसी त्रिभुज के भुजाओं के लंबार्धक रेखा खींचेंगे। अब वह तीनों लंबार्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं वह बिंदु उस त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाएगा। अब कह लोगे, अब आ गया समझ में? अब इसी पर सवाल होगा, पहले ठोक करके दिखाओ हमको सब लोग, तब इसका सवाल लगा करके दिखाओ।